तीर्थेन हि मध्याह्ने भोजवेलायां समुत्तीर्य सरित्तटे ददश शीला स्त्रीणां सा समूहं रक्तवासां चतुर्दश्याम् अर्च्यन्तं भक्त्या देवं जनार्दनम् भोजनावशिष्ट चूर्ण सुमंत पाथे दलन सुशीला शीला कपायु संतुष्ट कौंडिल्य बैलगाड़ी से धीरे धीरे जाए। दोपहर में भोजनक समय नदी तीर में गाड़ी से उतर शीला चतुर्दशी में भक्ति से अनंतर पूजा करित रक्त वस्त्र वाली स्त्री समूह के देखलनि। उपगम्य शनि साथ पप्रच्छ स्त्री कदम्बकम आर्जा की वेतन में ब्रूत किन्नाम व्रत मिदृशम। धीरे धीरे समीप जाए स्त्री समूह के पूछ रहे, हे मान्या अपने सभी कौन व्रत करे से हमरा कहू। आर्जा की वेतन में ब्रूत किन्नाम इदृशम ता उजुर्यो सित्तस्ताम तु शीलाम शील विभूषणाम अनंत व्रत में तद्देव व्रतेनंतस्तु पूज्यते। ई सुनी ओ स्त्री वर्ग शील विभूषणा शीला के कहलन ई अनंत व्रत कहल जाइत अछि। एहि व्रत में अनंतक पूजन होइत अछि। साबवेद में तत्ते करिखे व्रतम उत्तमम विधानम कीदृशम तत्र किम दानम कोत्र पूज्यते। ई सुनी शीला बजली हमहु ई व्रत करब। एहि अतः एहि व्रतक पूर्ण विधान कौन समय कौन तरह पूजा कयल जाय से कहू। स्त्री ऊचुः शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम मासी भाद्रपदे भवेत् कृत्वा धर्ममयं देवं सर्वालंकार भूषितम। स्त्री वर्ग कहलनि भाद्र मास शुक्ल पक्षक चतुर्दशी में कुसमय सब आभूषण युक्त चतुर्भुज सात फणायुक्त अनंतक मूर्ति बनाए। शीले सनद प्रस्थस्य पुन्नामना संस्कृतस्य च अर्घं विप्राय दातव्यं वर्धमात्मन योजनम्। सत्या च दक्षिणां दद्यात् वित्तसाठ विवर्जितां कर्तव्यं सरित्तीरे विधिनानेन मानिने। हे शीले पूरा नाम से संस्कृत प्रसाद बनाए पूजा कय कथा सुनी आधा ब्राह्मण कर दे आधा अपना हेतु राखी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण का दक्षिणा दी। किंतु ई व्रत हे माननी विधान पूर्वक नदी तीर में करना चाहिए। स्नात्वानंतरं समभ्यत गंधले परधूपके पुष्पांगे सुगंधेश्वर नैवेद्ये पीतवस्त्रके तस्याग्रदूधरं सुतं कुंकुमार्कं सुडोरकं चतुर्दश ग्रंथियुक्तं स्थितो मां भुजेन सेत् पुमांस दक्षिणे चैव बहुसौख्य प्रदायकं मंत्रिणानेन शुश्रोणि यावद्वर्षं समाप्यते। स्नान कय चानन धूप दीप माला सुगंध पियर वस्त्र जनेऊ नानाविध नैवेद्य से पूजा कय उनका आगा लाल मजबूत सूतल डोरा 14 गेठ वाला राख पूजन कय आगा लिखित मंत्र से स्त्री बाम बाहि में तथा पुरुष दहिन बाहि में बांधे तथा वर्षक समाप्ति धरि राखत। अनंत संसार महासमुद्रे मग्ना समविद्यर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। मंत्र अर्थ हे वासुदेव अपार संसार समुद्र में डूबल हमरा ऊपर करू अपना अनंत रूप में लगा लियो अनंत सूत्र रूपी अहाँ के नमस्कार करैत छी। अनेन विवेकं बद्ध्वा भोक्तव्यं स्वस्थ मानसे ख्यात्वा नारायणं देवरन्तं विश्वरूपिणं भुक्त्वा चान्ते विदिर्गेहं व्रतं प्रोक्तमिदं तव। विश्वरूपी अनंत देव के ध्यान कय उक्त मंत्र द्वारा बाणी प्रसन्नचित ब्राह्मण भोजन कराए अपनो भोजन कय पश्चात घर जाए। हे शीले ई व्रत विधि अहाँ के कहल। श्री कृष्ण वाच एवं आकर्ण राजेन्द्र प्रविष्टेन अंतरात्मना सापि चक्रे व्रतं शीला करे बद्ध्वा सुदूरकं पाथे वर्धं विप्राय तत्त्वाम भुक्तं स्वयं तथा पुनर्दिगाम संहृष्टा गोरथेन पतेर्गृहं भर्ता सही सन के प्रतियस्त तत्क्षणाद्भुत। श्री कृष्ण कहलनि हे राजेंद्र शीला स्त्री समूह से एहि प्रकार व्रत विधान सुनी प्रसन्न चित्त से डोरा बानी व्रत कयलनि। पाथे आधा ब्राह्मण के दय शेष पति के भोजनानंतर स्वयं भोजन के पुनः प्रसन्न बैलगाड़ी से पति घर गेली। पति के संग घर जाय सद्य आनंद व्रतक प्रभाव से परिचित भेली। तेनानंत प्रदेरास्या बहुगोधन संकुलम गृहाश्रमं श्रीयाजुष्टम धन धान्य समन्वितम। अहि अनंत व्रतक प्रभाव से शीला के घर लक्ष्मी से युक्त धन धान्य से परिपूर्ण गाय आदि पशु से संकीर्ण सापि माणिक्या कांचिर मुक्ताहार विभूषिता दिव्य वस्त्रे सच्छन्ना सावित्री प्रतिमा भवत् कदाचित् उपविष्टाया भर्ता दृष्टा सुदूरकः।
लक्ष्मी संयुक्त धन सौ परिपूर्ण गाय आदि पशुओं संयुक्त सदा अतिथि पूजा सत्कार सौ अस्त व्यस्त रह लागल। ओ शिला मणिक दरकस तथा मुक्ताहार सौ विभूषित दिव्य वस्त्र पहिरने सावित्रिक सदृश शोभायमान भेली। किमर्थम गुरु बद्ध इत्यपृच्छद्योतमः शिलोवाच व्रतम कृतम मया नाथ बंधुनंतस्य डोरकः। कदाचित समीप में बैसल शिला के बाह में बांधल डोरा देखल गेल तथा डोरा देखी पति कहले जे ईसु की बांध लेने छी। श्रीमदानंद विप्रेण साक्षेपम तुरुड़ितम रुखा पूर्णंत इति मूढ़ेन जलपता पापकारिणा। शिला कहले हे देवी होमांतर व्रत कैल तथा ई डोरा बांधले छी। क्षिप्तु ज्वालाकुले बद्धोहा कृता प्रधावते शिलागृहीता तत्सूत्रम क्षीर मध्ये समाक्षिपत। ईश्वरी धनक घमंड सो अंध ब्राह्मण स्वपूर के निंदा कर डोरा तोड़कर अनंत ई कहत पाप कौंडिल सौ प्रजित आग में फेंक दिल गेल। ई देख हाहाकार के डोरा शिला डोरालय दूध में फेंक दिल। तेन कर्म विपाके विवाकेनो तस्य शास्त्री स्वयं गता गुरुधर्म तस्करीनीतम गृहं मुष्टवकांचनम। यही कर्म परिणाम स्वभनक सब धन नष्ट भ गेल। गाय पशु तथा सोना चांदी आदि चोर ल गेल। घर धनहीन दरिद्रा के आवास भ गेल। यद्यथे वा गता लक्ष्मी तथैव गता पुनः स्वजने कलहोरितम बंधनम तर्जनम गतः। जे धन जना जहाँ से आयल छल तहिना ततः चल गेल। अपना आदमी लोग सो सदा झगड़ा तथा वंचना होमो लागल। अनंताक्षेप दोषे नो दारिद्र्यम पतितम गृहे नो कश्चित् वदते लोके तेन सार्धम युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर अनंतर डोरा फेंकबाक दोष सँ घर में दारिद्र्य आबि गेल। हुनका संग केओ बातो नहीं करय लागल। शरीरेनाभिसंतप्तो मायाप्यति दुःखिता निर्वेदं परमं प्राप्तः कौंडिन्यः प्राहतां प्रियाम्। शारीरिक तथा मानसिक आदि व्याधि से परम दुखी कौंडिन्य शिला का कहलनि। शीले किमेतदुत्पन्नं सहस्रास्त्रिक कारकम् येनादि दुःखतोऽस्माकं जातः सर्वधनक्षयः। हे शीले एकाएक दारिद्र्य कारक ई की उत्पन्न भेल जाहिसँ सब धनक क्षय भ गेल तथा अति दुखी भेलहुँ। शरीरे कलह भोगे नो कश्चिन् मां प्रभासते शरीरे तीव्र संताप खेदश्चेतसिदारुणः। आदमी लोग से झगड़ा घर में क्यों हमरा सब नहीं पड़े। शरीर में अनेकों रोग तथा चित्त में कठोर दुख भ रहल अछि। जानासि पूर्णया पुत्र किं कृतेषु कृतं भवेत् प्रत्युवाच तदा शीला सुशीला शीलमण्डना। अहाँ जनैत छी कोन पापक ई फल उपस्थित भेल तथा की केलासँ शांति भेटत। ई सुनि सुंदर शील वाली शिला कहलनि। प्रायोनंत कृताक्षेप पाप संभवजम फलम भविष्यति महाभाग तदर्थम यत्नमाचर। प्रायः अनंतर डोरा फेंकलाक पाप सँ ई फल भेल अछि। हे महाभाग ताहि हेतु यत्न करू जाहिसँ अनंत प्रसन्न होइत। एव मुक्त स विप्रखिल जगाम मनसा हरिम निर्वेदी निर्जगामाथ कौंडिन्यः प्रयोवरम। एहि प्रकार बुझाओ ओ दुखी ब्रह्मर्षि कौंडिन्य हृदय सँ हरिक शरणापन्न बन चल गेला। तपसे कृत संकल्पो वायु भक्षोत्तम मनस्याधाय चानंतम क्वद्रक्षामि ततो विभूम। तब हेतु कृत संकल्प निराहार वो ब्राह्मण श्रेष्ठ मन में अनंत के ध्यान के वही विभु के कहाँ देखो। यस्य चाक्षेप दोषे न संजातम मम निर्धनम धनादिकम मम मतम गतम दुखम व्याधि समागमम। जिनक डोरा के फेंकला सँ दारिद्र्य उत्पन्न भेल था सब धन चल गेल और दुख व्याधि उपस्थित भेल। एवं स्वचिंत्यन सोथ ब्राह्मणी विजने बरे तथा पश्चिम महाचूतम पुष्पितम फलितम तथा। एहि प्रकार सोचेत ओ कौंडिल्य निर्जन वन में घूमने लगला। वही वन में एक अद्भुत फल फूल सो परिपूर्ण विशाल आमक गाछ देखलनि। वर्जितम पक्षी संघाते कीकटे युवम यथा तब पृछत्वयानंतः क्वचित दृष्टो महातरो। जे पक्षी समूह से वर्जित कृपण के धन सदृश व्यर्थ छ तकरा पूछलनि हे महावृक्ष की अहाँ सँ कतहु अनंत देखल गेला। ब्रूहि सोमि ममातीव दुखम चेतसि वर्तते ते लोकस्तुति विक्षेपो नानंतम वेदम्यहम द्विज। हे सौम्य
हमरा हुनका हेतु अति दुख अछि जे देखल त कहू, हे द्विज हम अनंत के नहीं जनैत छी। ई ओहि वृक्ष सँ कहल गेल। एवं निराकृतस्ते रंजगामास द्विजस्ततः क्वद्रक्ष्यामि तद्गच्छन् स्वगाम पश्यत तत्सवत्सकाम। एहि तरह निरस्त तृणमध्ये प्रधावन्ति मितश्चेतस्य पांडवो अपृच्छेद्धेनुके ब्रूहि यदिनंत तयोक्षितः। एहि तरह निरस्त कौंडिल्य कतऽ देखल ई चिंता करैत किछु दूर जाय बाछा सहित गाय के देखलनि जे सुंदर घास के बीच एम्हर ओम्हर दौड़ैत किछु नहीं खाइत छली। तकरा पूछलनि हे धेनुके यदि अहाँ सँ अनंत देखल गेला तऽ कहू। साचुवा चारुकौंडिल्यं अनंतं वेद्म्यहं द्विजो तदुब्रजं ददर्शाग्रे दृक्वं शार्दूले स्थितम्। ओहो कहलनि हे द्विज हम अनंत के नहीं जनैत छी। तखन आगाँ जाइत घास में स्थित बड़द के देखलनि। दृष्टा पप्रच्छ गोस्वामिन्नं तु वीक्षितस्त्वया वृषभस्तुमुवाचेदं नानन्तो वीक्षितो मया। देख पूछलनि हे गोस्वामिन अनंत अहाँ से देखल गेला? हम नहीं देखल। ई ओ बड़द बजला। तदुब्रजं ददर्शाग्रे रम्यं पुष्करणीद्वयम् अन्योन्य जलकल्लोले विंची कमलशोभितम्। तखन आगा जाइत दूटा सुंदर सरोवर देखलनि जाहि दुनू के जल परस्पर एक सौ दोसर में जाय छल तथा कमल आदि सँ शोभायमान। छन्नं कमल किंजल के कुमुदोत्पल मंडले सेवितं भ्रामरे हंसे चक्रे कारण्डवे वटे। भ्रमर तथा हंस चकवा तथा हंस विशेष एवं बक्सों सेवित छल। ते चापृच्छद्विरन्तो भवतीभ्यः प्रलक्षिता जगतस्ते श्रेष्ठ अनंतं विद्महे किलम्। वही दुनू के ब्राह्मण पूछल अहाँ दुनू सँ अनंत देखल गेला? दुनू संगहि कहलनि हम अनंत के नहीं जनैत छी। ददर्शाथो परे तस्मिन् गर्दभं कुंजरं तथा तावप्युक्तो द्विजेनाथो चतुर्णैव विद्महे। पुनः आगा जाइत वन में गदहा तथा हाथी के देखलनि। ओहो दुनू पुछला पर कहलनि जे नहीं जनैत छी। ततो ददर्शाग्रे नदी तीरे कुवस्थितं दह्यमानं दिवारातो कच्छपं स्थूल विग्रहम्। तखन आगा जाइत नदी के तीर में बैसल विशाल शरीर वाला दिन रात तपित काछुके देखलनि। तब पृच्छद्विजोऽनंत कच्छपालोकितस्त्वया ततो ब्रवीत कच्छपस्तं नानन्तं वेद्म्यहं द्विज। उनका पूछलनि हे कच्छप अहाँ सँ अनंत देखल गेला? तखन कच्छप कहलनि हे ब्राह्मण हम अनंत के नहीं जनैत छी। तदुब्रजं ददर्शाग्रे वने तिष्ठन् मुष्ट्रकम् तव पृच्छन् द्विजोऽनन्तः क्वचित् दृष्टोष्ट्रकम्। तखन आगा जाइत वन में स्थित ऊंट के देखलनि। ओकरा पूछलनि हे ऊंट कतौ अहाँ सँ अनंत देखल गेला? ततो ब्रवीत दुष्टकस्तं नानन्तो वीक्षितो मया एवं सम्यक् कच्छद्रक्ष्यामि तत्रैव भूतादृशः। कौंडिल्यो देवलो भूतो निराशो जीविते नृप दृढ़मुष्णं च स्वस्योपपादं विभारत। तखन ऊंट कहलक हमरा सँ अनंत नहीं देखल गेला। एहि तरह थाकल भूख प्यास सँ व्याकुल कौंडिल्य अनंत के कहाँ देखब एहि चिंता सँ जीवन के प्रति निराश गरम तथा दृढ़ सांस लय हे भरत वंशज राजन पृथ्वी पर खसि पड़ला। प्राप्य संज्ञां मनन्तेति जलम् उत्थाप्य सौदजा नूनं त्यक्ष्याम्यहं प्राणान् इति संकल्प्य चेतसि। तस्मिन् क्षीणे शूद्रविन्दे कौंडिल्ये ब्राह्मणोत्तमे कृपयानंत देवोपि प्रत्यक्षं समझायत। होश पार अनंत अनंत ई कहे निश्चय हम प्राण त्याग करब अनंत नहीं भेटला। एहि रूप में ब्राह्मण श्रेष्ठ कौंडिल्य के दुखी भेला पर कृपया वृद्ध ब्राह्मणक रूप सँ भगवान अनंत प्रत्यक्ष भेला। वृद्ध ब्राह्मण रूपेण एहित्युवाचतं नास्ति गम्यस्त्यादि प्रसमुद्रो विस्तरतः। तथा एम्हर ई कहलनि हे विप्र आगाँ अपार समुद्र अछि हमहु अनंत के तकैत आयल छी। अहमस्यागतस्तस्मात् ददन्तु निर्दृश्यते एवं सुतादो वाक्यं सहसा स तपोनिधि। कतहु अंतर पता नहीं अछि। ई सुनि ओ तपस्वी कौंडिल्य आगि प्रज्वलित कय ओहि में खसबाक हेतु उद्यत भेला। बह्निं प्रज्वालयामास मरणाय समुद्यतः। वृद्ध ब्राह्मण वाचो क्वचित् द्विजवरानन्तस्त्वया दग्धः किमविना। वृद्ध ब्राह्मण कहलनि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ की अहाँ कतहु अनंत के आगि सँ जरौने छी? इत्युक्ता दर्शयामास शंख चक्र गदाधरं सदृष्ट्वा तादृशं रूपम् अनन्तं पराजितम्।
ई कई भगवान शंख चक्र गदा परधारी पद रूप देखोलन ओ अनंत अपराजित भगवान रूप देख आगा कथित प्रार्थना कलन पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। हे कमल नयन हम परम पापी पाप के निहार पाप स्वरूप पाप कर्म से उत्पन्न ची हमार रक्षा करू सब पाप का नाश करू। अद्य में सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम यदृष्टो मया देव करुणादीन वत्सलः आय हमार जन्म सफल तथा सुंदर जीवन भेल जाय सो दीन वत्सल करुणा ने हमरा सो देखल गेला तत्सुप्त्वानंद देवोपि दत्त्वा तस्मेव प्रियम दारिद्र्य नाशनम धर्मम विष्णुलोकम तथा क्षयम से सुनी भगवान अनंत दारिद्र्य नाश तथा धर्म वृद्धि अंत में अक्षय विष्णुलोक प्राप्त ई तीन वरदान दिलन प्रतिगृह दुरूप्याम भगवंत मधोक्षरम ई वरदान ग्रहण के अधोक्षर भगवान अनंत का कहलन कौंडिल्यो वाचो को वृक्ष काच गो सर्प किन तत्पुष्करणी द्वयम कौंडिल्य कारण हे भगवान हम जे देखल ओ आमक वृक्ष गाय सर्प दू सरोवर श्री अनंत वाचो स्वचान वृक्षो विप्रोषो विद्वान वै वेद गर्विता गधा हाथी ऊंट काच इस सब के छरा से तत्वता कहू। श्री अनंत महिला ओ आम वृक्ष विद्वान ब्राह्मण घमंडी शिष्य का विद्या दान नहीं दलंत अतः वृक्ष मिला जे बरद देखल ओ पूर्व जन्म में अति दुभी क्षतिहर छला विद्या दत्ता शिष्येभ्यो स्त्रीम तरुताम गता यस्प्रिया विखो दुष्टो लोभार्थी कृषको भवत् साचो भ्रमते पृथिव्याम ब्राह्मणी विहारिणी निस्वादं दुग्धमस्यावे तेन पापेन दूषिता ओ गाय व्यभिचारिणी ब्राह्मणी पूर्व जन्म में छली वही पाप सो निस्वाद दूध वाली गाय भेली सोच सतु महाकाय सर्वशास्त्र विशारद ब्रह्मस्वेरवते नित्यम पापात्मा कुरुदिग्रह ओ विशाल शरीर वाला सर्व शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण के धनक अपहरण में सुख बुझनिहार पापी क्रूर छला अतः सर्प फिरा धर्माधर्म व्यवस्थान तथ्य पुष्करणी द्वयम खरा क्रोधस्त्या दुष्ट कुंजरो ब्रह्मनिंदका धर्म तथा अधर्मक व्यवस्था के निहार ये दोनों ठीक ठीक व्यवस्था नहीं के रासों ए दशा के प्राप्त भेली जे अहाँ अशास्त्र को प्रतिग्राही ग्राहक पुरुषो होत उष्टो दुष्टो बनेरम में तेन पापेन क्रंदति जे अहाँ गधा था हाथी देखल ओ दोनों पूर्व जन्म में वेदक निंदक अति क्रोधी मनुष्यला वेदक निंदा अर्पी पाप सो ए दशा के प्राप्त भेला जे अहाँ सुंदर वर में ऊंट देखल ओ शास्त्र विहीन मूर्ख कुप्रतिग्रह निहार छला अतः ऊंट भेला कच्छपूर्वस्प्रियादष्ट नदी तीरे व्यवस्थिता दूषितम ब्राह्मणम शास्त्रम तेन पापेन दह्यते नदी तीर में बैसा देख काछु देखा वो पूर्व जन्म में पाखंड बुद्धि वाला धर्मशास्त्र के दूषित केले ताहि पाप सो काछु वेला ब्राह्मणम मावनंतम ही गुज्जम संसार सागरे इत्युक्तम तुम्हें आश्रमम विप्रगच्छ पुनर्गृहम अंत में जाए ब्राह्मण के देखल ओ ऐ संसार समुद्र में गुप्त हम ही छलो हे विप्र आके ई सब कहल आप पुनः घर जाओ कुरु तत् प्रथम चेदम नवबर्खानि पंचचो ततस्तुष्ट प्रदास्यामि अक्षय स्थानम उत्तमम ओत 14 वर्ष ई अनंत व्रत करू तखन हम प्रसन्न हम आके उत्तम अक्षय स्थान देव इहा विविधान भोगान भुक्त्वा चैत्र मनोरथा पुत्री पौत्री परिवृत्तस्ततो मोक्षमाप्स्यसि अहु लोक में पुत्र पौत्र संयुक्त नाना प्रकार सुख भोग के पूर्ण मनोरथ अहम मोक्ष पायव इति दत्त्वा परम देव तत्रेवांतर्धीत कौंडिल्यो विदोगे चकारानंत कप्रतम ई बर दय अनंत भगवान ठामै अंतर्निहित भ गेला कौंडिल्य सुंदर डोरालय अपना घर प्रवेश के अनंत व्रत केलनि प्रवेशिता स्वर्गम गृहीत्वा सुबडोरकं स्वामपुरीं दर्शयामास दिव्य नारी नरेन्द्रताम पुनः प्रत्यक्ष भाव सो भगवान उनका पुरी के दिव्य नर नारी सो युक्त देखौलनि तस्याम प्रवेश स्वात्मानं दिव्य सिंहासने शुभे सीलियासः धर्मात्मा भुक्त्वा भोगानि थेप्सितान् वही में धर्मात्मा कौंडिल्य शीलाक संग दिव्य सिंहासन पर विराजमान मनोवांछित भोग गए अंतेजिका स्वर्ग तुम नक्षत्रम चाभवत पुनः तत्रैव समुद्भूत प्रज्वलंत सिद्धेमय अंत में स्वर्ग गेला ओत नक्षत्र भेला ओतहि प्रकाशमान आकाश में देखल जाय छै अनेन व्रत धर्मेण सम्यक चीर्णेन पांडव एतत्ते कश्यपराजन व्रतानां व्रतमुत्तम
हे पांडव अहि व्रतक सम्यक पालन केलासँ ई फल पौलनि। हे राजन सब व्रतक श्रेष्ठ ई व्रत अहाँ के कहल। कृतरायुषो भूमि श्रीअनंत प्रसारत यत्कथा श्रवणेनापि पठनेन नरोत्तमा। कीर्ति आयु ख्याति भूमि आदि धन अनंतक कृपा से होइत अछि। विशेष की कहूँ जाहि कथा सुनला ता पढ़ला सो मनुष्य श्रेष्ठ सब पाप से मुक्त परम गति प्राप्त करता। सर्व पाप निर्मुक्ता या संति परमां गतिम। संसार सागर गुहा सुखम विहर्तुम वांछति गुरुर्भर शुद्ध सत्वा संपूज्य च त्रिभुवनेश्वर अनंत रूपम वदनंतु दक्षिण करेषु दूरगंते। हे कुरुवंशज जे कियो शुद्ध हृदय वाला संसार समुद्र की गुहा में सुखपूर्वक विहार कर चाहे से तीनों लोकक मालिक अनंतक पूजा कहे अनंत स्वरूप शुभ डोरा के दहिन बाएं में बांधत हो। इति भविष्योत्तरे से अनंत व्रत कथा समाप्ता। अथ भाद्र पौर्णमास्याम अगस्त्यार्घदान विधि। यथा अगस्त्यार्घदानम सौरेण सिंह राशु विधानात्। अगस्त्यक अर्घदान सौर संक्रांतिक अनुसार सिंह राशि में सूर्य रहत तखने ही कहल अछि। यथा ब्रह्म वैवर्त में कहल अछि। यथा ब्रह्म वैवर्ते अप्राप्ते भास्करी कन्याम शेष भूते स्त्रीभिर्दिने अर्घं दद्यत अगस्त्याय गौड़ देश निवासिना। गौड़ देश निवासी आस्तिक जन कन्या राशि में सूर्य के जयवासों पूर्व शेष 3 दिन में अगस्त्य के अर्घदान दे। भीम पराक्रमे यस्तु भाद्रपदस्यान्ते उदिते कलशो लभे अर्घदद्याव अगस्त्याय सर्वान् कामान् लभेतु सः। भीम पराक्रम में अर्घदानक फल कहल गेल अछि। जे कियो भादव के अंत में अगस्त्यक उदय भेला पर अगस्त के अर्घदान दैत छथि से सब कामना के लाभ करैत छथि। नरसिंह पुराण में कहल अछि। नारसिंहे संकेतों विनिक्षिप्य शीतपुष्पाक्षतेर्युतम मंत्रिणानेन वेदद्या दक्षिणासा मुखस्थिता। शंख में जल श्वेत पुष्प तथा अक्षत सहित लय दक्षिण मुंह भय आगा कथित मंत्र सौ अर्घ्य दैथि। आगच्छ मुनिशार्दूल तेरुरासे जगत्पते शोधके पूरिते कुंभे आसनम सफलम कुरु। अहि मंत्र अगस्त्यक आवाहन कै आसन दैथि। ओम काश पुष्प प्रतीकासो अग्निमार्ग संभवो मित्रा वरुणयोः पुत्र कुंभयोनि नमोस्तुते। एकोर्घ अगस्त्याय नमः। ओम कुंभयोनि समुत्पन्न मुनिनां मुनिषत्तम उद्यते लंकाद्वारे उद्यते लंकाद्वारे अर्घोऽयं प्रतिगृह्यताम्। तखवन ओम आतापि भक्षितो येन वातापि च महाबला समुद्र शोषितो येन सोमेगस्त्या प्रसीदतु इति प्रार्थित। अहि मंत्र प्रार्थना करैछ। ततः अगस्त्य पत्न्यम अर्घ्यम दद्यात्। तखन अगस्त्य पत्नी लोपामुद्रा के अर्घ्य दैथ। हिनक मंत्र अछि। ओम लोपामुद्रे महाभागे राजपुत्री पतिव्रते गृहाणार्घं मया दत्तं मैत्रा वरुणि पल्लवे एकोर्घ ओम लोपामुद्रायै नमः। अथ आश्विन मास कृत्यम ब्रह्म पुराणे। आश्विने कृष्ण पक्षे तो सार्धम देयम दिने दिने त्रिभागहीनम पक्षम वा त्रिभागम त्वर्थमेव वा। ब्रह्म पुराण में कहल अछि जे आश्विन कृष्ण में नित्य पार्वण विधान सो श्राद्ध करत। अहि में असक्त पंचमी सो अमावास्या पर्यंत ताहु में असक्त दशमी सो अमावास्या पर्यंत अथवा अष्टमी सो अमावास्या पर्यंत एहू में असक्त व्यक्ति एको दिन अवश्य श्राद्ध करत। मनु कहलखिन कृष्ण पक्षे दशम्यादौ वर्जित्वा चतुर्दशीम श्राद्धे प्रशस्ता तिथो यथेता नोतयेतरा। मनुस्मृति में कृष्ण पक्ष में दशमी से अमावास्या पर्यंत केवल चतुर्दशी छोड़ी सब तीर्थ श्राद्ध में प्रशस्त थी। जहन ई तेहन दूसर नहीं। ऐ श्राद्ध विधि में कृष्णादि मास ग्राही थी। अत्र कृष्णादिदेव मासः आषाढ़ीमवधिं कृत्वा यः स्यात् पक्षस्तु पंचमः तत् श्राद्धं पकुर्वीत कन्यां गच्छत वानवा। आषाढ़ी पूर्णिमा से जे पांचम पक्ष ताहि में श्राद्ध करबाक चाही। सूर्य कन्या राशि में जाइत हुआ नहीं।
जिनका घर में युवा अथवा शस्त्र सो घायल भय मूल भय तनिका हेतु चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करबाक चाहिए। 16 वर्ष हो 30 वर्ष धरि युवा बुझबाक चाहिए। एतद् वाक्येन स्फुटं विधानात् युवानस्तु गृहेद्यस्य मृतास्ते पान्तुदापेत शस्त्रेण वा हतायेव तेषां दद्या चतुर्दशीं चतुर्दशी चतुर्दश्याम् इत्यर्थः। अथ जिमुत वाहन व्रत पूजा। अथाश्विन कृष्णाष्टम्यां प्रदोषे जिमुत वाहनं पूज्येत। तथा ही जीवित पुत्रिका व्रते अष्टमी प्रदोष व्यापनी ग्राह्या यदा भविखे इखे मास्य सिते पक्षे चाष्टमी या तिथि भवेत् पुत्र सौभाग्यदा स्त्रीणां ख्याता सा जीव पुत्रिका। शालिवाहन भूपश्च पुत्रो जिमुत वाहनः तस्यां पूज्या स नारीभिः पुत्र सौभाग्य लिप्सया प्रदोष समये स्त्रीभिः पूज्यो जिमुत वाहनः पुष्करणीं विधायाथ प्रांगणे चतुरस्त्रिकाम् इति विद्यापति ठकुरादिकृत वर्ग कृत्यादिभ्यः। आश्विन कृष्ण अष्टमी में प्रदोष काल में जिमुत वाहन के पूजा करे थे। एहि व्रत में अष्टमी प्रदोष व्यापनी ग्राह्य थी। जे भविष्य पुराण में कहल अछि आश्विन मासक कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि जीवित पुत्रिका नाम से ख्यात स्त्री सबके पुत्र सौभाग्य देनिहार थी। शालिवाहन नामक राजा के पुत्र जिमुत वाहन प्रदोष कालीन अष्टमी में पुत्र सौभाग्य की इच्छा के निहार स्त्री से पूजनी थी का। आंगन में चतुर्कोण पोखरी बनाए वही ठाम पूजा करे थे। विद्यापति ठाकुर कृत बसकृत्यो में अहि प्रकारक निर्णय अछि केचिस्तु उभय दिन व्याप्तो सप्तमी युति ग्राह्या तथा च विश्वरूप निबंधे। किस लोग कथन ऐसे जे दुहु दिन प्रदोष में अष्टमी हो तो सप्तमी युत पूर्व ही दिनक अष्टमी व्रत हेतु ग्राह्य थी जे विश्वरूप निबंध में कहल अछि। तो सप्तम्यां मुदिते सूर्ये परचाष्टमी भवेत् तत्र प्रदोष श्रवण कुर्जान कुर्जाद परेहणि व्रतमात्रेष्टमी कृष्णा पूर्वा शुक्लाष्टमी परा इति तिथि सत्व चिंतामणो महेश ठकुरा। सप्तमी में सूर्य उदित हो तकर बाद अष्टमी हो तो वही दिन व्रत उत्सव करवाक चाहिए पर दिन में नहीं। व्रत मात्र में कृष्ण पक्षक अष्टमी सप्तमी युत तथा शुक्ल पक्षक अष्टमी नवमी युत ग्राह्य थी। तिथि तत्व चिंतामणि में महेश ठकुर सो कहल अछि। पूर्वाह्ने पारणं कुर्यात् इत्यादि वाक्यानुरोधे नवम्य लाभे अष्टम्यामपि कुर्यादित बहु निबंध स्वरसः वस्तु तस्तु पूर्वद्युरुपरेर्द्युर्वा यस्मां मुदेते रवि। पूर्वाह्न में पारण कर एहि वचनक अनुरोध सो पूर्वाह्न में नवमी नहीं भेटे तो अष्टमियों में पारणा करत ई किछ लोकक स्वरस अछि। इत्यादि वचन स्वरस अष्टम्यां भोजने दोख श्रवणाचो भय दिने प्रदोष व्याप्तो परे दिरेवेति महामुपाध्याय शुभंकर ठाकुर कृत तिथि निर्णये महामुपाध्याय श्री रज्जे कृत तिथि निर्णये च निर्धारितम् आश्विन कृष्णाष्टम्यां प्रातरेव कृत स्नानादि आचरन्तः व्रतकर्त्री जलाशय प्रांगणे वा पूर्वाभिमुखी भूत्वा ताम्रपात्रीनार्घ्यम् आदाय। वस्तुतः तो पूर्व पर दिन में जाहि में सूर्य उदय इत्यादि वचनक स्वरसों तथा अष्टमी में भोजनक अति निषेध भेलासों यदि उभय दिन में प्रदोष काल में अष्टमी भेटे तो दूसरे ही दिन व्रत करवाक चाहिए। नवमी में पारणाक अनुरोध सो पूर्व दिनक व्रत के निहार के पूरा 2 दिन व्रत कर पड़ते हैं। अतः पर दिन में व्रत सर्वसम्मत जानू। शुभंकर ठाकुर कृत तिथि निर्णय तथा रज्जे कृत तिथि निर्णय में पर दिनक सिद्धांत है। आश्विन कृष्ण अष्टमी में प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया के व्रत के निहारी पोखरी व आंगन में पूब मुहे भय आचमन को तामक अर्घी में जल लाल फूल चानन अक्षर तिल दूबिलय दुहु ठेउन पृथ्वी में रोपी दुहु हाथ अर्घालय तर्जनी अंगूठा के अलग के नमः एकोर्घा सूर्याय नमः इत्यर्घ्यं दत्वा कुशत्ते तिलविरान्यादाय। नमः एकोर्घा सूर्याय नमः अहि मंत्रे अर्घ दो पूष तिल जल सदभानादि अक्षर द्विबल नवो अध्याय खोरस बरखणि यावत प्रतिवर्षीयाश्विन कृष्णाष्टम्यां प्रदोषे जिमुत वाहन व्रतमहम् आचरिष्यामि इति निवेद्य प्रदोष समये गोमयोपलिप्त परिष्कृत भूमौ प्रांगणे पुष्करणीं कारयित्वा तत्र प्रकटी वृक्षमारोप्य तदुपरि मृद गोमय निर्मितां
चिल्लीं शाकोपरि तथैव श्रृगाली मधः कोटरे धृत्वा मध्ये जलपूर्णं कलशं धृत्वा तत्र दर्भमयं जिमुतवाहन प्रतिमां निर्माय धृत्वा नानावर्ण पताकादिभिरलंकृत्य कुशत्तयतिरान्यादाय नमो अद्याय खोरस बरखाणि यावत् प्रतिवर्षीयास्मिन् कृष्णाष्टम्यां प्रदोखे जिमुतवाहन व्रतम् अहम् आचरिष्यामि। यह वाक्य निवेदन को संध्या समय में आंगन में पोखर बनाए वही ठाम पाकड़ी वृक्ष रोप वही पर गोबर माटी से बनावल चिल्ली डाली पर तहिना गोबर माटी से बनावल सियारनी वृक्षक नीचा धोधर में राखी मध्य में जल भरल कलश राखी ताही पर कुश से बनावल जिमुतवाहनक प्रतिमा राखी अनेक रंगक पताका आदि से अलंकृत कै कुश तिल जल सदभाव कर अक्षत द्वीप नमो अस्याम रात्रावास्यमासी कृष्ण पक्षीयाष्टम्यां तिथो अमुक गोत्राया अमुक देव्या मम सकल पुत्र पौत्रादि चिरजीवित्व सकल सुख सौभाग्य वैधव्य गोधन धान्यादि समृद्ध कामया सुपवासा जिमुतवाहन पूजन महमहं करिष्ये इति संकल्प अक्षत मादाय। इस संकल्प के अक्षत ले नमः श्री जिमुतवाहन इहागच ईशु प्रतिष्ठितो भव इति प्रतिष्ठाप। यही वाक्य प्रतिष्ठा के नमो देवेश भक्ति सुलभ सर्वावरण संयुतः यावत् त्वां पूजयिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव इति आवाहित। यही मंत्र आवाहन कर पुनः फूल लोके कार्तस्वरमयं दिव्यं नानागुण समन्वितम् अनेक शक्ति संयुक्तम् आसनं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पासनं श्री जिमुतवाहनाय नमः। ततः पाद्यम गृहीत्वा तखन पैर धुआ के जल अर्घा में लय यद भक्ति संपर्कात् परमानंद संभव तस्मै ते चरणाब्जाय पाद्यम देवाय कल्पये इदं पाद्यम श्री जिमुतवाहनाय नमः। अर्घमादाय अर्घा में फूल अक्षर चरणों सहित जल लय तापत्रयहं दिव्यं परमानंद लक्षणं तापत्रय विमुक्ति तवार्घ्यं कल्पयाम्यहम् इदम अर्घ्यम श्री जिमुतवाहनाय नमः। आचमनी मादाय आचमनक हेतु कर्पूर युक्त जल अर्घा में लोकर कर्पूर वासितम तूयम मंदाकिन्या समायतम आचम्यताम दयानाथो मया दत्तम हि भक्तितः इदम आचमनीयम श्री जिमुतवाहनाय नमः। स्नानीयम जलमादाय स्नानक हेतु शंख में जल लय गंगा च यमुना चैव नर्मदा च सरस्वती कृष्णा च गोमती वेणी क्षिप्रा सिंधु तथैव च तापी पयोष्णी रेवा च ताभ्य स्नानार्थम् आयतम् तूयमेतत् सुखस्पर्शम् स्नानीयं प्रतिगृह्यताम् इदं स्नानीयं जलं श्री जिमुतवाहनाय नमः। पंचामृत मादाय पंचामृत अर्घा में लोके पयोदधिघृतं चैव मधुशर्करयान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृहीतम् इदं पंचामृतं स्नानीयं श्री जिमुतवाहनाय नमः। तथा शुद्धोदक मादाय तखन शुद्ध जल अर्घा में लय नदीनां चैव सरसं मया नीतं जलं शुभम् अनेन त्वं कुरु स्नानं मंत्रे बालके शुभे इदं शुद्धोदक स्नानीयं श्री जिमुतवाहनाय नमः। स्नानांगम आचमनीयं श्री जिमुतवाहनाय नमः। तथा यज्ञोपवीतमादाय तखन जलो लोके अर्घा में जल लय यश शक्तितेन इदं संप्रोक्तं शौचराचरं यज्ञ रूपाय तस्मै ते गृह यज्ञ सूत्रं प्रकल्पे इदं यज्ञोपवीतं बृहस्पति देवतं श्री जिमुतवाहनाय नमः। पुनः अर्घा में जल लय यज्ञोपवीतांग आचमनीयं श्री जिमुतवाहनाय नमः। तखन वाम हाथ में पीत वस्त्र लय अर्घा में जल लय तम संतान संयुक्तम काय कौशल कल्पितम पीत वस्त्र युगम देव कृपया परिगृह्यताम् इदं पीत वस्त्रं बृहस्पति देवतं श्री जिमुतवाहनाय नमः। पुनः अर्घा में जल लय वस्त्रांग आचमनीयं श्री जिमुतवाहनाय नमः। तखन फूल में चानन लगाए श्रीखंड चंद्रम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम तु देवानां प्रीत्यर्थम प्रतिगृह्यताम् इदं श्रीखंड चंद्रम श्री जिमुतवाहनाय नमः। पुनः अक्षत लोके अक्षतासु सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्तासु शोभना मया निवेदिता भक्त्या तानि गृहाणि सुरेश्वर इदम् अक्षतं श्री जिमुतवाहनाय नमः। फूल लोके सुगंधीन सुपुष्पाणि तेषु कालोद्भवानि देशकालोद्भवानि च मया नीतानि पूजार्थं प्रीत्या स्वीकृतानि मे एतानि पुष्पाणि श्री जिमुतवाहनाय नमः। तुलसी पत्र लोके तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भवमोक्ष प्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियाम् एतानि तुलसी पत्राणि श्री जिमुतवाहनाय नमः।
दुर्वादन लोके एतानि दुर्वादनाय श्रीमुद्वाहनाय नमः धूप इत्यादि के उत्सर्ग करे अर्घ्य जो है वनस्पति रसो दिव्यो गंधाढ्य सुमनोहर आग्रेय सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृहीताम् एक धूप श्रीमुद्वाहनाय नमः जल ले अर्घ्य में जो है दीप का उत्सर्ग करे आजम वर्षम संयुक्तम बलिना योजितम मया दीपम गृहाण हे देवते लोकतिमरापम एक दीप श्रीमुद्वाहनाय नमः नैवेद्य इत्यादि उत्सर्ग कर अर्घ्य में जल है अन्नम चतुर्विधम स्वादु रसैखरविषमन्वितं मया निवेदितं देवो नैवेद्यं प्रतिगृहीताम् इदं नैवेद्यं श्रीमुद्वाहनाय नमः विविध फल पकवान आदि से युक्त वस्त्र सो झापर साथ डाली आगा राख एतान नानाविध फल सस्कुली पूलिका ताल फल युक्त पीत वस्त्राच्छादित सप्त दल्लकानि नमो जिमुद्वाहनाय नमः बासक पात लोक है एतानि वंश पात्राणि नमो जिमुद्वाहनाय नमः अर्घ्य में जल सर्वपापहरं देवं सर्वपापहरं दिव्यं गांगेयं निर्मलं जलम आचमनीयं मयादितं गृहाण पुरुषोत्तम इदं आचमनीयं श्रीजिमुद्वाहनाय नमः तांबूल इत्यादि लय पूगी फलं महद्दिव्यं नागवल्ली दलेर्जुतं कर्पूरादि समायुक्तं तांबूलं प्रतिगृहीताम् इदं तांबूलं श्रीजिमुद्वाहनाय नमः पुष्पमाल्य मालाय पुष्पक माला लो नाना पुष्प विचित्र आढ्याम पुष्पमालां सुशोभनां प्रियच्छाम च हे देवी गृहाण पुरुषोत्तमम् इदं पुष्पमाल्यं श्रीजिमुद्वाहनाय नमः भूषणक हेतु द्रव्य लय कांचनं रवितोपेतं नाना रत्न समन्वितं भूषणार्थं मया दत्तं गृहाण लोक पूजित इदं भूषणार्थं द्रव्यं श्रीजिमुद्वाहनाय नमः आरती का आरती हेतु कर्पूर दीप लय एक कर्पूर दीप नमो जिमुद्वाहनाय नमः पुष्पांजलि हेतु पुष्प लय अभिसिद्धि में दे शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पये तुभ्यं सर्वमाभरणार्चनम् एक पुष्पांजलि नमो जिमुद्वाहनाय नमः अक्षत लोक नमः चिल्हि इहा गच्छ इहतिष्ठ एतानि पाद्यर्घाचुनी चिल्हने नमः जलस्म एतानि पाद्याग्नि चिल्हने नमः पुनः ज्वल एक चिल्हे नमः चाणल इदमनुलेपनम ओम चिल्हे नमः सिंदूर इदम सिंदूराभरणम ओम चिल्हे नमः अक्षत इदम अक्षतम ओम चिल्हे नमः पुष्प इदम पुष्पम ओम चिल्हे नमः जल अर्घ्यमल एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नैवेद्यानि ओम चिल्हे नमः एक आदि पुष्प एक पुष्पांजलि ओम चिल्हे नमः पुनः अक्षतल श्रीगाली यह गच्छ इतिष्ठ अर्घ्य ज्वल एतानि पाद्याग्नि श्रीगाल्ये नमः पुनः ज्वल एक ऊर्ध्व श्रीगाल्ये नमः फूल में चारण लगाए इदम अनुलेपनम ओम श्रीगाल्ये नमः पुष्प में सिंदूर लगाए इदम सिंदूराभरणम ओम श्रीगाल्ये नमः अक्षत इदम अक्षतम ओम श्रीगाल्ये नमः पुष्प इदम पुष्पम ओम श्रीगाल्ये नमः जल अर्घ्य में जो एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नैवेद्यानि ओम श्रीगाल्ये नमः अर्घ्य में जो इदम आचमनीयम ओम श्रीगाल्ये नमः एक आयु पुष्प लय एक पुष्पांजलि ओम श्रीगाल्ये नमः पुनः अक्षत लय नमः प्रकटी वृक्ष यहाँ गच्छ इहितिष्ठ अर्घ्य में जो एतानि पाद्याग्नि प्रकटी वृक्षाय नमः चाणन ल इदमनुलेपनम नमो इदमनुलेपनम नमः प्रकटी वृक्षाय नमः अक्षत लोक इदम अक्षतम नमः प्रकटी वृक्षाय नमः पुष्प लोक इदम पुष्पम नमः प्रकटी वृक्षाय नमः जल लोक एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नैवेद्यानि नमः प्रकटी वृक्षाय नमः पुनः अर्घ्य में जो नमः आचमनीयम नमः प्रकटी वृक्षाय नमः एक आदि पुष्प लय एक पुष्पांजलि नमः प्रकटी वृक्षाय नमः तथा अक्षत लोक नमः बाहुटार यह गच्छ इहितिष्ठ जो लोक एतानि पाद्यानि बाहुटाराय नमः पुष्प में चारण लगाए इदम अनुलेपनम नमः बाहुटाराय नमः अक्षत लोक इदम अक्षतम नमः बाहुटाराय नमः पुष्प लोक इदम पुष्पम नमः बाहुटाराय नमः अर्घ्य में जो लय एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नैवेद्यानि नमः बाहुटाराय नमः अर्घ्य में जो लय इदम आचमनीयम नमः बाहुटाराय नमः
एक आंजू पुष्पलय एक पुष्पांजलि नमः बाहुटाराय नमः तखन ज्वल नमो मरुस्थल यहाँ गच्छ अर्घा में ज्वल एतानि पाद्यादिनी मरुस्थलाय नमः पुष्प में चारण लगाए इदमनुलेपनम नमः मरुस्थलाय नमः अक्षत ल इदम अक्षतम नमः मरुस्थलाय नमः पुष्प ल इदम पुष्पम नमः मरुस्थलाय नमः अर्घा में ज्वल एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल भाग नैवेद्यानि नमः मरुस्थलाय नमः अर्घा में ज्वल इदम आचमनीयम नमः मरुस्थलाय नमः पुष्प लोके एक पुष्पांजलि नमः मरुस्थलाय नमः इति सर्वाण संपूज्य प्रणम्य कथा सुनिया ए तरह सभी पूजा का प्रणाम कर कथा सुनज अथ जीवुत वाहन व्रत कथा श्री वैशंपायन वाचो कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम यदहम श्रुतिमिच्छामि त्वत्तम बलमहेश्वर तत्त्वम बलमहेश्वर वैशंपायन कहलन रम्य कैलास शिखर पर श्री पार्वती शिव के कहलन हे महेश्वर हम जे सुर चाहे से यहाँ कहूँ श्री पार्वती वाचो व्रतेन केन तपसा पूजिया नियमेन वा सौभाग्यवत्या जायन्ते स्त्रियो जीवित पुत्रिका श्री पार्वती बजली कौन पूजा तपस्या व व्रत सो स्त्री सौभाग्यवती था चिरजीवी संतति वाली हुई से कहूँ श्री शंकर वाचो आश्विने कृष्ण पक्षे तु या भवेदष्टमी तिथि शालिवाहन राजस्व पुत्रम जीवित वाहनम श्री शंकर बजला आश्विन कृष्ण पक्ष में जी अष्टमी तिथि हुई ताहि में पुत्र जीवित कामना वाली हर्ष युक्ता शालिवाहन राजा का पुत्र जीवित वाहन पूजा कर पूजयन्ति तस्यां पुत्र कामाशासिता देवं धर्ममयं कृत्वा स्थापित द्वारे भाजने कुसुमय जीवित वाहन बनाए कलश पर राखी पीत लोहित वर्णेश्वर कार्पाशास्त्रभिरेव च नाना वर्ण पताकाभिर्गन्ध पुष्पादिभिस्तथा प्रकल्प प्रांगणे कोष्ठं कृत्वा पुष्करणीं तथा तत्रैव प्रकटी शाखा कर्तव्या जलसन्निधौ चिल्ली श्रृंगारी कर्तव्या गोमेर मृतिकादिभिः ते उभे तत्र धर्तव्ये सिंधुलारुणमस्तके नाना प्रकार पीयर लाल आदि फूल सो तथा बांगक काठी में बांधल नाना रंगक पताका आदि सो पूजा स्थान के कृत्रिम पोखरी के समीप सुशोभित के ओहिठाम पागड़ी की डाल जलक समीप राख सिंदूर सोलार माथ वाली गोबर मैट सो बनल चिल्ली डाल पर असियारनी नीचा में राखी यथोपचारे पूजा विस्तम देवं विप्ररूपिणं पूजिता कथा में नाम यह शृण्वन्ति वरास्त्रिय ब्राह्मण रूपी जीवित वाहन के यथाशक्ति पूजा के जिस श्रेष्ठ स्त्री एक कथा के सुने छल उपवासं प्रकुर्वन्ति ताः स्युः पूर्णमनोरथा वंशपत्रेण कर्तव्या पूजा वंश विवृद्धि तथा उपवास करे छल से पूर्ण मनोरथ वाली हुई छल वंश वृद्धि हेतु उपासक पार्श्व पूजा करक चाहिए अस्ति सागर सानिध्य सर्वदा नर्मदा नदी नगरज्याम कांचनावत्याम तत्तीरे दक्षिणा पथे तत्रैवाखिल भूपाल जीता पार्थ इवापर नामना मलय केतुस्तु महाराजोखिलेश्वर नाना पदादि सामग्री मातंग तुर्गायुध नर्मदा पश्चिमे कूले बाहुटारक मरुस्थलम समुद्र समीप कल्याण निहार नर्मदा नदी के समीप दक्षिण देश में कांचनावती नगरी में बास के निहार सकल राज समूह के जित निहार दोसर अर्जुन समान सभी के शासन मलय केतु नाम सौ प्रसिद्ध नाना प्रकार के पैदल रथ हाथी घोड़ा था नाना तरह हथियार युक्त राजा छला नर्मदा के पश्चिम तीर में बाहुटार नामक मरुस्थल ऐसे तस्यांच वसति स्मे काश्रिगाली कोटरे चिराद चिल्ली चेकाग्र शाखायां मित्रमासित वरन्तो कृष्णाष्टम्यां खे चेतन नगराधिनिवासिनां युखिता पूजयन्ति स्म शालिवाहन पुत्रकं जीवितवाहनं जीवितपुत्रकामापहर्षितां सुश्रूस्ता कथां जगमुः स्वं स्वं गृहमतः परं शिवाचिल्ली तथा च कैर्यद्याचरितं स्त्रियां ताइथाम महान भयंकर धूधर युक्त पाकड़ी वृक्ष वही वृक्षक नीचा धोधर में एक सियारनी था एक चिल्ली वृक्षक ऊपर डाल पर चिरकाल सो परस्पर मैत्री युक्त बात करे छल आश्विन कृष्ण अष्टमी में अहि नगरक स्त्री वर्ग शालिवाहनक पुत्र जीवित वाहनक पुत्र जीवनक कामना वाली सहर्ष पूजा करे तथा कथा सुनि अपना अपना वर्ग जा चली
लोकक ई आचरण देख सियारनी तथा चिल्ली ई व्रत करवा लागली। देवात तद्दिन संध्यायाम तन्नगर जाम चिरस्त दंताश्रेष्ठी ज्येष्ठ पुत्रो लोकांतरम पद्यतम। दैववश एक समय यही अष्टमी संध्या काल चिरकाल सो एही नगर में बसनिहार दंताश्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय भेला। दत्वा तु अंजलिं सर्वे तत्रे नर्मदा तीरे तत्वाग्निं तस्य बांधवा। दत्वा तु अंजलिं सर्वे स्वं स्वं धाम समागता। हुनक बांधवगण सबके नर्मदा के तीर में अग्नि संस्कार के तिलांजलि दो अपना अपना घर गेला। ततो ऋषि संवर्षर धनगर्ज घनगर्भ भयंकरे अति क्षुधा पीड़या श्रीगाल्याभिहिताहिषम। तखन निशीथ में जखन मेघ गर्जना सहित बरखा होइत छल, भूख सो अति व्याकुल सियारनी सो चिल्ली कहल गेली। चिल्ली तुमित जागर की तामुआ वे पूर्वाच चिल्लिका स्निग्धे श्रीगाली जागर मी भूयो भूयो यथा भवत तथैवोत्तर मातस्था चिल्ली विस्मय मागता किमर्थम महाहुता बभाखे देव किंचन तदहम निश्चली भूय परीक्षे चेतदास्यम इति निश्चित मनसा सा चिल्ली मौनमाददत। हे सखी चिल्ली तू जागर छ। चिल्ली कहलन हे सखी सियारी जगैर छी। एहि प्रकार बेर बेर सियारी सो पूछल गेला पर विस्मय युक्त चिल्ली सोचलनि जे की हेतु हम बारंबार पूछल जाइत छी किंतु आगा किछु सियानी नहीं बजै छै, अतः चुप भय एकर की तात्पर्य छै तकर परीक्षा करी। ई निश्चय कर चिल्ली पुनः पूछलहुं पर चुप भ गेली। निद्राहितां हितां दृष्ट्वा कोटराद बहिरागता श्रीगाली नर्मदां गत्वा मुखेन जलमाहरत। चुप भेला पर चिल्ली के सुतल जाय धोधर सो बाहर आयल सियारनी नर्मदा के तीर जाय मुंह सो जल आनलक। ततश्चिदाग्निं निर्वाप सम्मान समिथेप्सितम भुक्ता तु लवसा कृत्वा शेखम कूटरमानयत। वही सो चिताग अग्नि के मिझाई यथेच्छ मुद्दा के मांस खाए खंड खंड के शेष अपना धोधर में आनलक। एतत् सकल वृत्तांतम ज्ञात्वा चिल्ली समागता ददर्श सा प्रभाते तु संवृते विहितायाम। ऐ सियारनी के सकल समाचार जायनी सियारनी के क्षुद्र स्वभाव हुई चिल्ली उदास रहली। प्रातः काल में सियारनी चिल्ली के देख कहलनि हे चिल्ली पारणा चर्चा क्रीते नो तया कथम स्मृता तु रात्रि चरित मुदासीन वाचसम। हे चिल्ली पारणा चर्चा तोरा सो कियाक नहीं कर जाय। सियारनी के रातुक चरित स्मरण के उदासीन भाव में चिल्ली बजली हे सखी श्रीगाली तू पारणा करो, हम स्त्री वर्ग सो दिल पारणा के वस्तु सो पारणा करो। श्रीगाली सखी कुर्जा तुम पारणां तु मया पुनः कर्तव्या पारणादब्बेर युखा विश्वनिवेदिते इति श्रुत्वा श्रीगाली तु मांसे कोटल संस्थिते यथेष्टं कोटले स्थिता चकारालीक पारणां। ई सुन सियारनी धोधर में राखल मांस यथेच्छ मिथ्या पारणा कैलनि। चिल्ली तु योगिता दत्ते दब्बेश चक्रे च पारणां ततः कालवसा चिल्लीं श्रीगाली तीर्थराजिकम्। ईश्वरी सियारनी धोधर में राखल मांस यथेच्छ मिथ्या पारणा कैलनि। चिल्ली स्त्री वर्ग सो दिल वस्तु से पारणा करे तखन कालवश चिल्ली सियारनी दोनों प्रयागराज गेली। जन्म तु कानिकं चेतम चिल्ली कृत्वा कामनां महामातवरस्य हो बुद्धिसेनस्य धीमता। चिल्ली मंत्री श्रेष्ठ बुद्धिसेनक पत्नी होए एहि कामना सो प्राण त्याग कलनि। पत्नी चाहं भविष्यामि तत् प्राणां स्वयं जहु शिवा मलयकेतोश्च महाराजस्य तादृशी। तथा सियारनी महाराज मलयकेतु की पत्नी हेबाक कामना सो प्राण त्याग कलनि। महादेवी भविष्यामि कृत्वा चेति मनोर्थम तत्याज तीर्थराजेस्मिन् प्राणां साधुत कामनीं। प्रयाग पुण्येन वेदज्ञस्य द्विजन्मनः गृहे भास्कर संज्ञस्व बभूव जनिरेतयो। प्रयाग में मृत्यु जन्य पुण्य सो दोनों वेदज्ञ ब्राह्मणक भास्कर घर जन्म लेलनि। ज्येष्ठा शीलवती तत्र कर्पूरावती का पराम बहुरुतुर्नाग कन्या सुरकन्या समय गुरे। पूर्वात् गुरुसेनस्य त्वपरा बलसुधापते भारजा बहु हर्षेण कृतकृत्ये बहु।
प्रयाग मृत्यु पुण्य नो वेदज्ञ सृजन्मना गृहे भास्कर संज्ञस्व बभूव जने रेतयोः। प्रयाग में मृत्युजन्य पुण्य सो दोनों वेदज्ञ ब्राह्मण भास्कर घर जन्म लेलनि। ज्येष्ठा शीलवती तत्र कर्पूरावती का परा बहुतुंडाय कन्या सुरकन्या समय गुणे। जेठ शीलवती नामक तथा छोटी कर्पूरावती नाम से ख्यात भेली। गुण सो नागकन्या था देवकन्या समान जेठ शीलवती पूर्वादुगुरिसेन स्वपरा वसुधापति भार्या बभू हरखेण कृतकृत्ये बभूवतुः। गुण सो नागकन्या था देवकन्या समान जेठ शीलवती बुद्धिसेना तथा छोट कर्पूरावती पृथ्वीपति मलयकेतु स्त्री भय कृतकृत्य भेली। अथ शीलवती तेनो सप्तपुत्रान् जीजनत चिरायुखः क्रमादेव पूर्ण कामा जहाससंच। तकर बाद शीलवती पूर्व जन्मकृत व्रतक प्रभाव से 7 पुत्र के उत्पन्न केलनि। क्रमशः दीर्घायु पुत्र से पूर्ण मनोरथ वाली प्रसन्न भेली। कर्पूरावती का राज्ञी मृतपुत्रादि दुखिता क्षीयमाणानुदिवसं वैराग्यम संवापसा। रानी कर्पूरावती मृत वत्सा दोषो दुखिता प्रतिदिन क्षीण हुई संसार सो विरक्त भेली। गते बहुत काले शीलवत्या सुतांसता सप्त सेवार्थ मायाता स्वरूपेण मनमथोपमान। यूनः संग्राम सीमायां कुमार प्रतिमोजसा बुद्धो बृहस्पति समान पर नारी सहोदरण। बहुत दिन बितला पर कामदेव स्वरूप सुंदर राजा के सेवा हेतु आयल शीलवती के 7 पुत्र के बुद्धि में बृहस्पति बल में कार्तिकेय सदृश अपन द्विख स्त्री के 7 सहोदर के देख बिलोक वज्रपाते नो तारती वाप तच्छितो पतच्छितो कर्पूरावती का कर्तम कष्टमुत्थाय विस्मितो। वज्र से आहत रेखा पृथ्वी पर खसली। पुनः उठ कर्पूरावती बड़ कष्ट सहे अपना पलंग पर जाए के बारे बंद कर सुत रहली। सोमगत्वा निज परिजन के द्वारा मार्पित साहसपीत राजा पप्रचवृत्या स्वान महादेवी न दृश्यते। राजा अपन नौकर के पूछलन महादेवी रानी कहाँ गेली नहीं दृष्टि उत्तर होइत छै। कुलगताते समाख्यातमस्मिन् देवगृहेऽम्बिका सुप्तास्ति समाकर्ण्यो स्वराजाप्य विशद गृहम्। ऐ घर में राजमाता सूतल छथि। ई नौकर के सुन राजा रानी के घर में प्रवेश केलनि। आह प्रिय समुत्तिष्ठ किमर्थं विजने गृहे सुप्ता तिष्ठति मे खेदं ददासि प्रिय भाखिनी। तथा रानी के कहलनि हे प्रिय भाषिनी प्रिय की हेतु निर्जन घर में सुतल छी। उठू हमरा की हेतु कष्ट दैत छी। सावभाखे सुखेने तीनोत दुख महीपति राज्ञा तु पृच्छेमाणा सावभाखे धरणीपति। रानी कहलन सुख से सुतल छी किंतु राजा ताहि से संतुष्ट नहीं भेला। राजा से बार बेर पूछला पर राजा के कहलनि तदुत्थान हे नाथ यथेप्सितं किं ततं करिष्यसि नो चेत् त्वं मे गच्छ सुप्तासि मा वद। हे नाथ हम तखन उठब यदि हम जे किछु कहब से अहाँ करी नहीं तो जाओ नहीं बाजू हम सुतल छी। इत्युक्त्वा राजा त्वदुक्त महामाचरे सहसोत्थाय सोवाच सत्यम गुरु महीपते। एहि तरह कहल राजा अहाँ के कहल करब। ई कहलनि हठात उठ कर्पूरावती कहलनि हे राजन सत्य करू। इति सुत्वा महाराजा सत्यम चक्रे प्रियोदितम ततोत्थाय चालिंग्यो नृपतिम समभासत। सुनी राजा स्त्री के उक्त सत्य केलनि। तखन उठ कर्पूरावती राजा के आलिंगन कर कहलनि मदभगिन्या सुतानां वे सप्तमूर्धो निकृत्य में दतस्वेदि प्राणान् ममाभिरखसि प्रिय। यदि हमर जीवन चाहे छी तो हमरा बहिन के 7 पुत्र के सिर काटि हमरा दिय। श्रुत्वा मलयकेतुः स भूपः कररूज संस्पृशन् कथं त्वं भागसे चैवं स्वपुत्रावग्निसुता। ई सुनि राजा मलयकेतु दू कान छुबैत स्त्री के कहलनि बहिनी के पुत्र अपने पुत्र ठीक तखन अहाँ एहन किया बजैत छी। नौम मोच हमरा की भगनी सुत मारने राज्ञा तु सत्यविद्या तद्दारुणं स्वीकृतं महत्। बहिनी पुत्र के मारबाक हठ रानी नहीं छोड़लनि। सत्य के भय से रानी के अति कठोर वचन के स्वीकार केलनि। रागी तद्वचनं सत्यो महाकल्य महीपते जीवित वाहनम देवं प्रपूज्यासिन महोत्सवा। रानी राजा के वचन सत्य बुझी जीवित वाहन के धूमधाम से पूजा के उत्सव मनौलनि।
अथ द्वारि महाराजो यंत्रिका चक्रमादधौ एकस्मिन् दिवसे ते कामराजसेवां चिकीर्षताम्। श्री राम से सप्तचक्रेण चक्रत सौ महीपति दत्त्वा तान् प्रियाय च मरो दुःखमुपापसः। तकर बाद महाराज मलेकेतु मंत्री के सातों पुत्र के सिर कटबाक हेतु अपना द्वार पर एहन यंत्र लगबौलनि जाहि सँ ओहि दैव गनिहारक सिर कटि जाय। संजोगवश राज सेवा की इच्छा सँ जाइत एहि सातों भाई सिर काटि स्त्री के दैव मन में परम दुखी भेला। तानि प्रेक्ष्य महादेवी हर्षिता च बभूषा प्रक्षाल्य वंशपत्रे को सप्तसु स्फीत वस्त्र के। सातों सिर देख कर प्रजापति हर्षित भइली। सात बासक डाली में सातों सिर राय सुंदर वस्त्र सोझाय दासी के द्वारा अपन बहिन शीलवती के बैन पठौलहिन। आच्छाद्य वायनानुरागी प्रेक्ष्य चेटिका करे। अथ शीलवती प्रादार स्नुखाभ्य सप्तदलकान् स्वं स्वं च नाथ मित्युक्ता भोज इक्षत हे स्नुखा। अथ शीलवती पुत्र वृतं जिमुत वाहनम् ज्ञात्वा जटित चोत्थाय सेवां कृत्वा चलद्गृहं द्वारमागत्य चालोक्य कबन्धान् परिखागतान्। तखन शीलवती के पुत्र की मृत्यु झाय दासी द्वारा पर बहिन शीलवती के बैन पठोलन। तखन शीलवती सातों पुत्रों के एक एक डाली पठाए अपना अपना पति के भोजन करावे कहलन। तखन शीलवती पुत्र मृत्यु समाचार जिमुत वाहन जाय रानी सँ कर सेवा ग्रहण कर शीघ्र उठ अपन घर चलला। द्वार पर आयल खत्ता में पड़ल कबंध सिर रहित शरीर के देख बुद्धसेन सुतानां च चिंतयामास वै चिरम् एकां माता शीलवत्याचारभूतं समुपासितं। बुद्धसेनक पुत्र की कबंध ठीक से जान चिरकाल तक चिंता कलन। एहि सातों माता शीलवती सँ हम अति उपासित छी। अतः अति दयालु युक्त माटिक सिर अतः स्वकर्णो मृदभिर घटितानि शिरांश च कबंधे भूमिर्जातु व्यूखे बेसे चेद बनाए माटिक सिर बनाए कबंध में जोड़ अमृत सींच सातों पुत्र के जीवलन। कर्पूरावती कायानि शिरांश प्रेक्ष्य स्वयं शीलवती तानि भूवन् सप्तताल फलानि वै। कर्पूरावती डाली में जे सातों सिर शीलवती के पठौलनि से सातों तारक फल भय गेल। जिमुतस्तु तथा कृत्वा स्वयं संगमतता ततस्तदनुभावेन जीविता सप्तपुत्रकाः। आनंदा हृष्टपुष्टांगा सुप्तबल सहसोत्थिता स्वम स्वम गोटकमार्य स्वगृहं चलिता तथा जिमुत वाहन एहि प्रकार जियाए अपना घर गेला। तखन जिमुत वाहनक प्रभाव सँ जियाओल सातों पुत्र हृष्ट पुष्ट आनंद युक्त जना सुतल लोक उठै तेना सहसा उठ अपना अपना घोड़ा पर चढ़ी अपना घर चलला। तत गत्वा तुते सर्वे स्नात्वा स्वं स्वं गृहं येयुः एतेभ्यः स्व स्व भार्याभिः एकीक्रम सप्तदलका। घर पहुँच स्नान को अपना अपना घर गेला। एहि सातों के अपना अपना स्त्री सँ एक एक डाली देल गेल। ददरेते सुमूर्धानः फलीभूता प्रभावतः जिमुत वाहनस्य भक्षिता तु यथेप्सितम्। जिमुत वाहन प्रभाव सँ फल बनल सातों मस्तक इच्छानुसार खायल गेल। कर्पूरावती रानी ततो मंत्री प्रवीरस्य बुद्धिसेनस्य वेश्मनि पुत्र वृत्तान्तमारीतुं कर्णं दत्त्वा स्थिता सती। राज्ञी न क्रन्दं सुखित तदा ज्ञातुं स्वचेतिकां प्रेक्ष्यामास तद्वेश्मो जायते क्रन्दनं वा। मंत्री बुद्धिसेन घर में पुत्रक समाचार जानबाक हेतु कान पथने छली। जिमुत वाहनक प्रभाव सँ फल सातु मस्तकक इच्छानुसार खायल गेल। कर्पूरावती रानी मंत्री बुद्धिसेनक घर में पुत्रक समाचार जानबाक हेतु कान पथने छली, किंतु कानव नहीं सुनी दासी के पठौलनि जे ओहि घर में लोक करैत अछि वा नहीं। तद आगत दास्या तु तद्वेषु विनिवेदितं सहस्रं सकलं दृष्ट्वा नृत्यगीत समाकुलं। दासी ओहिठाम सँ फिर आबि कहलक जे ओहिठाम सब लोक हर्षयुक्त अछि तथा नाच गान भऽ रहल छैक। इति सुप्ता महादेवी बहुवाती विपीड़िता निःश्वास क्रुधनागी व मूर्छो च मुहुर्मुहुः। ई सुनि कर्पूरावती अत्यंत दुखिता भेली। दीर्घ सांस लय क्रुद्धा सर्पणी सदृश बारंबार सांस लय मूर्छित भेली।
तथा प्रभाते संजाते पुनःशीलवती सुतान सेवार्थमागतान दृष्ट्वा राजाम प्रत्युवाच सा। तखन प्रातः काल राजा के सेवा हेतु पुनः आयल शीलवती के पुत्र के देख राजा के कहलनि राज्ञी चौड़ाणाम छित्त्वा सप्तशिराम में दत्तान श्रीमता नाथ उदाम किम प्रतारिता। हे राजन अन्यथा कथमेते वे सेवार्थम समुपागता। राजा च विस्मयाविष्टो नोचे क्षणमधु मुखा। हे राजन की अहाँ 7 चोरक सिर काटि हमरा दो प्रतारल, अन्यथा ये सातों पुनः सेवा हेतु कोना आयता। ई सुनि राजा अति आश्चर्ययुक्त नीचा मुख कहने किछु नहीं बदला। कथमुक्तम तुया देवी तदग्रेण मया पुनः छिन्नानि मस्तकान्येकाम कथमेवं प्रभातसे। हे देवी अहाँ सोझा सातों सिर कटाओ तखन अहाँ ई कोना कहै छी। ममापि कौतुकं जात मतः कारणमुच्यते त्वद्भगिन्या कृतं पूर्वं व्रतं तदनुभावतः। इति जन्मनि सा जीवत् सप्तपुत्रा शुभान्विता न तु या तद्व्रतं चीर्णम् अथवा तदुपेक्षितम्। हमरो एहि सातों के देख आश्चर्य लागल। एकर ई कारण भी पड़े जे पूर्व जन्म में अहाँ के बहिन सँ एहन कोनो व्रत कयल गेल जकरा प्रभाव सँ एहि जन्म में जीवित 7 पुत्रवारी सुखी छथि, किंतु अहाँ सँ ओ व्रत नहीं कयल गेल अथवा उपेक्षा कयल गेल। तेन तुम पुत्र शोके न पीड़िता व्रत से प्रिय इति तद्वचन सुत्ता नोचे कंजदुदासिवत। ताई सो अहाँ पुत्र शोक सँ पीड़ित छी। ई राजा के वचन सुनि उदास जकाँ किछु नहीं बजली। ततो मंत्री प्रवीरेण बुद्धिसेनेन धीमता स्वयं तत्पुत्र वृत्तान्तं शीलवती निवेदयत्। तखन मंत्री प्रवर बुद्धिमान बुद्धिसेन कर्पूरावती सँ घातित पुत्र के जीवित वृत्तांत स्वयं निज पत्नी शीलवती के कहलनि। अथ संवत्सरेति ते तद्व्रते समुपस्थिते पारणा दिवसे राज्ञी शीलवती निवेदयत्। इति मातस्तुया साकं पालनादि विधीयते दासी मुखेन संदिष्टां तां वाचं सावमन्यत। तकर बाद वर्ष बितला पर पुनः जीवतवान व्रतक दिन अयला पर पालना के दिन रानी कर्पूरावती दासी के द्वारा शीलवती के ई संवाद पठौलनि जे बहिन हम आय अहीं संग पालना करब। दासी के एहि बात के शीलवती आदर नहीं करे। महामात्मश्चवधु किंचित दूर्धम तथा प्रियम महादेव्या समम चेति पारणा देवी युज्यते। महामंत्री की स्त्री की व्यंग्य शब्द कहलनि हे दासी महारानी के संग पारणा गरीबक उचित नहीं। इति चेत मुखान छुत्वा रोखाग्नि हृदयास्ति दंडिकाम सा समारुह्य ययो शीलवती गृहम। ई वचन दासी में सुनि क्षुब्ध हृदय वाली रानी माथा में सवार भय शीलवती के घर गेली। तथा शीलवती देव्या चरणोशीतवारिभिः प्रक्षाल्याञ्चलवस्त्रेण संपूज्य स्फीतचामरे। तखन शीलवती ठंडा जल सँ महारानी के पैर धोए अपन आंचर सँ पोछि सुंदर धीरे धीरे चामर डोलबैत कुशल पुछलनि। बीजियामास्तां देवीं तत्प्रकुशलेश्वर ततो रागी जितामुचे भगिनीं च मया सह। पारणाम कुर्याति स्म पारणा समया खलु। तथा शीलवती प्राह विचार्य पुनः पुनः। तखन रानी शीलवती बहिन के कारण हे बहिन पारणा के समय बीतल जा रहल अछि, हमरा संग पारणा करू। तखन शीलवती पूर्ण रूपेण विचार पुनः कहलनि कर्पूरावती राजस्व भोगम कुरु हठम त्यज राज्ञी निवेदयामास भगिनी सा मुहुर्मुहुः। हे कर्पूरावती अहाँ राज भोग करू किंतु हमरा संग पारणा कर हठ नहीं करू। पुनः रानी बारंबार बहिन के कहलनि अद्वितीया समं प्रातः पारणा मम नान्यथा भूयोक्ता शीलवत्या च नास्ति। अहाँ के संग ही पारणा करब अन्यथा हम पारणा नहीं करब। जखन बारंबार शीलवती सँ बुझौला पर रानी कर्पूरावती हठ नहीं छोड़लनि। हठम शीलवती तस्याः ततो ज्ञाता सुनिश्चितम् पारणाद्रव्यमादाय करी धृत्वा तदायु। तखन शीलवती पारणा के वस्तु ले कर्पूरावती के हाथ धय नर्मदा नदी के तीर पर जाए। नर्मदा तीरमासाद्य महादेवी मुवाचसा आलिंग्य साधना प्राह राजभोग्यम कुरु प्रिय। कर्पूरावती के हृदय लगाए कहलन अहाँ राजभोग करू। समंच भविता रागी शीलवती तथा शीलवती रागी सुस्नाता नर्मदामसी। किंतु रानी हठ नहीं छोड़ी संग ही पारणा कय राजभोग करब ई शीलवती के कहलन। तखन शीलवती था रानी नर्मदा में स्नान कय
अथ शीलवती देव नमस्कृत दिशां पतिं किं पूर्वजन्म वृत्तान्तं नोत्तम स्वसित पश्य तत् पूर्वजन्म श्रृंगारी त्वं चिल्ली चाहं विहंगमा एकासा नवदा बाहुट्टार एतन्मरुस्थलम्। शीलवती पंचदेवता तथा दिक्पाल इंद्र आदि के प्रणाम कर रानी के कहलन कि पूर्व जन्मक समाचार तू नहीं स्मरण करे छ। देखू तो तू पूर्व जन्म में सियारनी छली, हम चिल्ली पक्षी छलौ। ई नर्मदा नदी तथा यह बाहुट्टार मरुस्थल साधु प्रकटी चेतत् कोटरे तव संस्थिति एतस्या शिखरे नीरं ममापि नृपनंदनी। वह सघन महान पाकरी जकरा धोधर में तोहर बास छलो, एही पाकरी ऊपर हमर खोता छल। एकदा नगर स्त्री वेशहावाभ्याम कृतं व्रतं जीमुत वाहस्य पूजनं चोपवासकम्। कथां श्रुत्वा सर्वा स्वं वसति मायु आवामपि च तत्सायं वणिकश्चिन्ता स्वयं। तस्मै बन्धे च दत्त्वा स्वं गता तद्बान्धवा गृहं ततो धराते सम्भूते मामातुं शिवात्मिका। एक समय नगरक स्त्री संग हमरा दुनू संगे व्रत कयल गेल। एहि नदी के किनार पाकरी नीचा जीमुत वाहनक पूजन कय कथा सुनी सब स्त्री अपना अपना घर गेली। हमहू दुनू अपना वासस्थान गेलहुं। वही संध्या काल कोनो बनिया मूरी तकरा नदी किनार में जराय बंधु वर्ग अपना अपना घर गेला। तखन आधा रात्रि बितला पर सियारनी रूपा तू हमरा पुछलह, चिल्ली जागर की सत्सद्वे सखी जागर में किम बद बारंबार तुया चोक्तम तथैवोत्तरितम मया। हे चिल्ली जगै छ, हम हे सखी जगै छी की कह बारंबार तोरा सो अहिना कहल गेल तथा हमरा सो वहिना उत्तर देल गेल। ततस्त्वच्चरितं ज्ञातुं मया निद्रा विभाविता तथा भूतां तु मां ज्ञात्वा विस्मृत्य च कोटरात्। मुखेनानीय पानीयं चितां निर्वाप्य तत्फलं भुक्त्वा यथेष्टमन्ते चावशिष्टं कोटरान्तरे। रक्षितं सर्वमांसं यत्तदप्यस्त्यत्र तत्स्थले दर्शयामास सा शीलवती राज्ञीं निन्दिता। तखन तोहर चरित्र बुझवा हेतु निंदक बहाना कह उत्तर देव छोड़ी देल। तखन तू हमरा सूतल जानी धोधर से बाहर भय मुंह से पानी आयन चिता के आगे मिझाए अर्धजरू मांस इच्छा पूर्ण खाए। आखिर में शेष धोधर में आयने रखल। तकर हार वही धोधर में एखनो छै। प्रशंसनीय शीलवती रानी के धोधर में लो जाय देखाए कहलनि, अनेन व्रत भंगेन भगिनी त्वं तथा भव मया न तद्व्रतं त्यक्तं तस्मान् मे चिरजीवने। संतति सुखनी चाहं न च स्वामी वियोगिनी इति प्रागजन वृत्तान्तं स्मारिता नृपकामिनी। तिष्ठन्ति तत्र तत्याज निःश्वं कलेवरं ततः शीलवती नृत्य गीत वाद्ये सहर्षिता आदिगां निजं नाम स्वामी पुत्रादिशोभितं तच्छ्रुत्वा निपतिस्तत्व विरलापमोचः। हे बहिन, एहि व्रतक भंगक कारण तू संततिहीन भेली तथा एहि व्रतक पालन केलासँ हम दीर्घायु संतति वाली तथा पति सौभाग्य वाली भेलहुँ। एहि तरह पूर्व जन्मक समाचार स्मरण करौलासँ रानी ओहिठाम दीर्घ सांस लय शरीर छोड़ि देलनि। तखन शीलवती नाच गान बाजा सहित स्वामी पुत्र आदि सँ सुशोभित अपना घर अयली। कर्पूरावती शरीर त्याग सुनि राजा मलय के बहुत विलाप करें ता मूर्छित भेला। वृद्ध ब्राह्मण वाक्य कष्टमुत्थाय भूपति स्नात्वा क्रियां समं चक्रे प्रियायां पारलौकिकीम्। वृद्ध ब्राह्मण के वाक्य से राजा दुख से उठ स्नान कर पत्नी के दाहादि क्रिया कैलनि। तत्प्रीत्यादि मुख्येभ्यो ददो बहुविधं धनं राजचिन्तां ततश्चक्रे वशी मंत्री समन्वित तथा रानी के प्रेम से श्रेष्ठ ब्राह्मण लोकन के बहुत प्रकार धन दिलनि। तखन अपना मंत्री संयुक्त राज्य चिंता कलनि। ईश्वरवाचो अधुनापि च यायुखी तो विधिवत्तं प्रपूज्ये जीवतवाहं देवी चोपवास समन्वितम्। ईश्वर बलिला एहू समय में जे स्त्री विधिवत जीमुत वाहन के उपवास सहित पूजती कथां सुता विप्राय दक्षिणां प्रतिपादे इह भोगानुवापि व जीवपुत्रा शुभान्विता। अन्ते च तो परिते देवी विष्णुलोकं सनातनम्
पूजती तथा कथा सुनी ब्राह्मण के दक्षिणा देती से ऐ जन्म में विविध सुख भोग कर जीवित पुत्र वाली अंत में विष्णु रूप में वास कर सुख भागनी पैती। इति श्री भविष्य पुराणे हरगौरी संवादे श्री जिमुतवाहन कथा समाप्ता। अथ विसर्जनम तथा प्रथम आर्तिक्यम कर्पूर दीप सहित अनेक बत्ती वाला दीप लय अर्घा में ज्वल लय चंद्रादित्यो चौदर्णे विद्युत अग्निस्तथैव च तुभे विसर्जोतिकिम आर्तिक्यम प्रतिगृह्यताम् इदम् आर्तिक्यम श्री जिमुतवाहनाय सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुनः पुष्पलय प्रार्थना। देव देव जगन्नाथ भक्तानां कार्यकारक तत्प्रसादमहं याचे शीघ्रं कार्यप्रदो भव। यद् भक्त्या देव देवेशो मया तद्व्रतमिदं कृतं न्यूनं वा क्रियाहीनं परिपूर्णं तदस्तु मे। तखन अगला मंत्र सो पढ़े 4 बेर प्रदक्षिणा करे। यानी कानि च पापानि ब्रह्मत्या समानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अहि मंत्र 4 बेर प्रदक्षिण करी। फिर अर्घा में ज्वल लय जातु देव गणा सर्वे पूजा माताय माम किम इष्ट काम प्रसिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। नमः श्री जिमुतवाहनाय पूजित देवता पूजितास्था समर्थम स्वस्थानं गच्छत। इति सर्वान् देवान् विसृज्य कर्म दक्षिणां कुर्यात् कुशत्वेति जागर। ऐ वाक्य सो सब देवता के विसर्जन को कर्म दक्षिणा करे। अर्घा में कुश तिल ज्वल सदवालुके 2 अक्षर ज्वल नमो दिक्कृते तत् श्री जिमुतवाहन पूजन तत्कथा श्रवण कर प्रतिष्ठार्थम एतावत् द्रव्य मूल्यक हिरण्यमर्वि देवतम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणां गवे। इति उत्सृज ब्राह्मणाय प्रतिपादित। अहि प्रकार उत्तर के ब्राह्मण करे। इति श्री जिमुतवाहन पूजन विधि।